आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एंजाइटी को हम सब कैसे पहचान सकते हैं। जब भी हम एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं तो उस वक्त पर हम ये खुद को दिलासा दे रहे होते हैं, खुद को ये हम समझा रहे होते हैं कि हमें तो एंजाइटी हो ही नहीं सकती। हम तो कोई किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेते, ना किसी भी चीज़ का हम पे प्रेशर है, हमारी तो फैमिली भी हमें सपोर्ट करती है, तो हमें एंजाइटी डिप्रेशन तो हो ही नहीं सकता। बार बार हम खुद को ये समझा रहे होते हैं, खुद को हम दिलासा दे रहे होते हैं, और ये ना हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि हमें एंजाइटी है। क्योंकि इसमें ना कहीं सोसाइटी का भी रोल होता है कि सोसाइटी ने भी कुछ ऐसे ही माहौल बना रखा है कि जो भी साइकेट्रिक के पास जा रहा है या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो ये ज़रूर पागल है और इससे दूर रहना चाहिए। और ये हम खुद को समझा रहे होते हैं कि यार हमें तो एंजाइटी हो ही नहीं सकती, तो हो ही नहीं सकता, मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ और मैं तो कितना मैंने प्रॉब्लम्स का सामना करा है, तो मेरे को तो एंजाइटी हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और होती है हमारी। तो अगर हम रियलिटी को समझें और रियलिटी को हम समझ के अपने एंजाइटी को एक्सेप्ट करें तो फिर हम एंजाइटी से काफ़ी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी एंजाइटी को एक्सेप्ट ही ना करें, बस अपने आप को हम दिलासा देते रहें, समझाते रहें, तो दोस्तों इससे रियलिटी थोड़ी बदल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एंजाइटी सिम्टम्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी ऐसे सिम्टम्स से जूझ रहे हो तो आप भी समझ जाना आपको एंजाइटी है। और कई बार दोस्तों एंजाइटी भी नहीं भी होती है तो हम एंजाइटी समझ लेते हैं, तो ये भी हमें इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों पहले सिम्टम की। पहले सिम्टम में ना हमेशा ना एंजाइटी में आपको टेंशन आपको रहेगी। टेंशन मतलब है हमेशा ना आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे। कई बार हम जैसे कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो हम उस एग्ज़ाम के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। तो ये दोस्तों एंजाइटी का सिम्टम होता है, ये एंजाइटी की निशानी होती है। हमें दोस्तों इससे दूर भागना नहीं चाहिए, हमें इसको दोस्तों रियलिटी को देखना चाहिए जैसी रियलिटी है। तो किसी भी चीज़ का हम जब लगातार किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, वो चाहे रिलेशनशिप की टेंशन हो, चाहे फाइनेंस की टेंशन हो, वो चाहे करियर की टेंशन हो, एग्ज़ाम की टेंशन हो, चाहे हमारी खुद की फैमिली की कोई भी टेंशन हो सकती है हमारे ऊपर, या ऐसा नहीं है कि बस यही स्पेसिफिक टेंशन होती है। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहते हैं कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक, तो ये समझ जाना कि हमें एंजाइटी है और हमें दूर नहीं भागना है, इस बात का याद रखना है। फिर बात करते हैं अपने सेकंड सिम्पटम की। सेकंड सिम्पटम है जब भी एंजाइटी में होगी ना आपको, तो आपके ना कहीं बॉडी में पेन होता रहेगा। मैं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के अगर बेस पे बताऊँ तो मेरे भी बॉडी में पेन होता रहता था। कई बार मेरे सर में दर्द हो रहा है, कई बार मेरे मसल्स में दर्द हो रहा है, कई बार मेरी बाजुओं में दर्द हो रहा है, कई बार मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, कई बार कमर में दर्द हो रहा है, तो कई बार पैरों में भी दर्द होता रहता था। तो एंजाइटी में दोस्तों आपके ना बॉडी में कहीं न कहीं आपके दर्द होता है। ये दोस्तों स्पेसिफिक हो सकता है कि आपको दर्द ना हो रहा हो, और हो सकता है कि कई लोगों को हो रहा हो। तो एंजाइटी में दोस्तों मैंने ऐसा फ़ील करा है कि दर्द होता है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। और ख़ासकर ना पेट में भी हमारे कई बार ना दर्द हो रहा होता है, तो ये एंजाइटी का सिम्पटम है। फिर बात करते हैं दोस्तों तीसरे सिम्पटम की। तीसरे सिम्पटम में आप ये समझो हमेशा ना हमारा उस वक़्त पेट खराब होता है। मेरा दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरा ना पेट खराब रहता था। पेट खराब है कि मेरा एसिडिटी होती रहती थी पेट में। तो ये एंग्ज़ायटी में मैंने फ़ील करा था, तो मैंने इसको पॉइंट को एक इम्पोर्टेंस समझा, क्योंकि मैंने ये एक बार नहीं, जब मैं 2-3 बार एंग्ज़ायटी से जूझ रहा था ना, तब ये मेरे सिम्पटम मैंने फ़ेस करा है। मेरा पेट साफ़ नहीं रहता था और एसिडिटी होती रहती थी, थोड़ा-सा पेट में गुड़गुड़ होती रहती थी। तो ये सब मैंने फ़ील करा है एंग्ज़ायटी में। तो ये हो सकता है कि कई लोग फ़ील करें और हो सकता है कई लोग ना फ़ील करें, लेकिन ये मैंने फ़ील करा तो वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। और फिर बात करते हैं चौथे सिम्पटम की। हमेशा ना आपको एक थकान सी महसूस होती रहती है। जैसे आप जब किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं ना, तो हमें ऑटोमेटिकली थकान सी महसूस होती है। कई बार हम जैसे कुछ काम कर थोड़ा-सा काम करा है बस हमने, जब कुछ ज़्यादा काम भी नहीं करा, तो हम 2 मिनट में थक जाएँगे, या फिर थकान हमारा उस काम करने का मन ही नहीं करेगा 2 मिनट बाद। और फिर हम, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि हम कहीं जा रहे हैं और बस दूर चले, बस कुछ दूर चलने में ही हम थक गए, तो हमें फिर किसी भी चीज़ में काम करने में मन ही नहीं लग रहा है। तो ये सब मैंने फेस करा है एंग्ज़ायटी में, और ये दोस्तों ये एक नॉर्मल सिम्पटम है। ये ना कई लोग फेस करते हैं, और ये हो सकता है दोस्तों 90% केसेज़ में 90% लोग फेस करते हैं इस सिम्पटम को। तो ये भी ज़रूरी है कि कई लोग हो सकता है कि इसको ना फेस करें, या फिर इम्पोर्टेंट है। मैंने ये फ़ील कराई है तीनों बार, मैंने 3-4 बार मैंने एंग्ज़ायटी फ़ील करी है, तो मैंने 3-4 बार ये फ़ील करा है सिम्पटम। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट समझा, तो इसको भी मैंने रख दिया है इस वीडियो के अंदर। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने 5वें सिम्पटम की। 5वें सिम्पटम में ना हमेशा मैंने ये फ़ील करा है कि हमेशा आपको ना एक दिक्कत रहती है, वो है दोस्तों नींद की दिक्कत है, स्लीप की दिक्कत है। स्लीप की दिक्कत दोस्तों कई लोग फेस करते हैं इसका, और कई लोग नहीं भी फेस करते। सोशल एंग्ज़ायटी में आप स्लीप की प्रॉब्लम को फेस नहीं करते। सोशल फ़ोबिया में भी कई केसेज़ में आप करते हो, कई केसेज़ में नहीं करते। तो ये एंग्ज़ायटी में मैंने फ़ील करा है
तो स्लीप की प्रॉब्लम ये होती है। स्लीप की प्रॉब्लम ऐसे होती है कि जैसे हम रात को सो रहे हैं, तो रात को हमें नींद नहीं आ रही है, 1-2 3 2-2 बज जा रहे हैं रात के, लेकिन नींद नहीं आ रही है, और फिर सुबह के टाइम हमें ज़्यादा नींद आती है और फिर इस वजह से हम लेट उठते हैं, तो इससे हमारा स्लीप साइकिल भी खराब हो जाता है। तो स्लीप प्रॉब्लम एक नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम है जो हर इंसान फेस करता है एंजाइटी में। लेकिन सोशल एंजाइटी में मैंने फेस नहीं करी थी जब मैं सोशल एंजाइटी से जूझ रहा था, और सोशल फोबिया भी मैंने कई केसेस में करी थी फेस, कई केसेस में नहीं करी थी। जब मेरा एक्सट्रीम में था सोशल फोबिया, तब मैं फेस करता था स्लीप की प्रॉब्लम, और दिन भर वही टेंशन चलती रहती थी कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ। तो इस वजह से भी मेरे को नींद नहीं आती थी। और ये भी हो सकता है कि आप जैसे तकिए पे आपने आँख बंद कर रखी है, लेकिन दिमाग में आपके कुछ ना कुछ चलता रहा है, कुछ ना कुछ चलता रह रहा है। तो ये भी होता है दोस्तों एंजाइटी में। तो ये एक कॉमन सिम्टम है जो हर इंसान, ज़्यादातर इंसान फेस करते हैं इस सिम्टम को। और फिर बात करते हैं हम दोस्तों अपने छठे सिम्टम की। छठे सिम्टम में दोस्तों मैंने फेस करा है कि जैसे हम ना किसी भी चीज़ पे ना फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ तो स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा। कोई भी काम, जैसे जॉब पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो उस काम में मैं ना ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। दिमाग में ना उल्टे सीधे विचार तो चल ही रहे हैं, दिमाग में टेंशन चल रही है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब क्या सॉल्यूशन है, मतलब उल्टे सीधे दिमाग में थॉट चलते रहते हैं। आप इसे ओवर थिंकिंग समझ सकते हो, निगेटिव थिंकिंग समझ सकते हो। तो आप ना किसी भी चीज़ पे उस टाइम पर ना फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। मतलब आपका दिमाग या तो पास्ट में रहेगा या तो फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट में आप फोकस नहीं कर पा रहे होते हो। तो इसमें कंसंट्रेशन की भी मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, तो ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने आपके लिए इसमें वीडियो में इम्पोर्टेंट समझा, तो मैंने इसको रख दिया। बात करते हैं सातवें सिम्टम की। इसमें दोस्तों मैंने ना ये फेस करा, एंजाइटी में भी फेस करा है सिम्टम को, और मैंने ये डिप्रेशन में भी फेस करा है, जो कि है इरिटेशन। आपको ना इरिटेशन काफ़ी होती है, मतलब दूसरों से एक थोड़ा सा ना आप चिढ़ने लगते हो दूसरों से। जैसे कोई आपको थोड़ा सा चिल्ला के भी अगर कोई बात कर दे या फिर चिल्ला के कोई कह दे, तो आपको थोड़ा सा ना आपको उस पर गुस्सा आने लगता है। मैंने यहाँ तक भी फेस करा है कि अगर कोई लाइट भी जला दे ना, तो मेरे को उस पर गुस्सा आने लगती थी। तो ये एंजाइटी में दोस्तों एक कॉमन सिम्टम आप मान के चल सकते हो। जब आपकी एंजाइटी एक्सट्रीम में होती है या फिर पीक पे होती है एंजाइटी, तब आप ये सिम्टम ये कॉमन होता है। और ये दोस्तों मैंने फेस करा है, तो मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा। और इरिटेशन ऐसी भी होती है कि अगर आपकी कोई थिंकिंग से कोई मैच नहीं कर रहा है ना, जैसे मैं ये सोच रहा हूँ, अगर कोई उससे उल्टा सोच रहा है तो आपको उस पर भी गुस्सा आने लगती है। तो ये सब मैंने फील करा है, तो मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी दोस्तों एक एंजाइटी का सिम्टम है। आपको इरिटेशन बहुत होती है, चिड़चिड़ापन आपको बहुत फील हो रहा होता है दूसरों से। आप दो छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों को आप दिल पे ले लेते हैं, फिर आप उन वो आपको ना दिमाग में घूमती रहती हैं। तो उसी वजह से कई बार आप ना चिड़चिड़ापन महसूस करते हो, आपको दूसरों से इरिटेशन सी महसूस होती है। तो ये एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है जो मैंने महसूस करा है। बात करते हैं फिर आठवें सिम्टम की। आठवें सिम्टम है कि आपकी ना उस वक्त हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, आपको घबराहट हो रही होती है, आपको बेचैनी बहुत महसूस हो रही होती है। तो आप जैसे कोई आपने बैड न्यूज़ सुनी या फिर कुछ आपने ऐसा देखा कि जो आपको उससे रिलेटेड निगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में बनी पड़ी है, तो आपकी ना इससे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको घबराहट होने लगेगी, आपको बेचैनी महसूस होने लगेगी। तो ये भी एंजाइटी में एक कॉमन सिम्टम है जो ज़्यादातर लोग फील करते हैं। और ये दोस्तों सोशल एंजाइटी में भी मैंने फील करा है, सोशल फोबिया में फील करा है, और ये मैंने एंजाइटी में ही फील करा है। तो ये कॉमन सिम्टम है जो मैंने फील करा है। तो ये ज़्यादातर लोग फेस करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है समझना। अगर आपको ज़्यादा घबराहट होती है, ज़्यादा आपको इरिटेशन होती है, मतलब इरिटेशन कह रहा हूँ, ज़्यादा बेचैनी होती है, तो आप ये समझ जाना आपको भी एंजाइटी और आप एंजाइटी से जूझ रहे हो। और फिर बात करते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की, जो कि 9वीं पॉइंट है। वैसे आखिरी नहीं है, वैसे तो काफ़ी और सिम्टम्स भी है, लेकिन वीडियो को मैंने ये कॉमन सिम्टम्स बताएं जो हर इंसान में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो एंजाइटी से जूझ रहा होगा। वो है दोस्तों आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम। ब्रीथिंग की प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो मैंने सोशल एंजाइटी में भी फील करी, सोशल फोबिया में फील करी और एंजाइटी में भी फील करी है। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम हमें ये होती है कि हमें ना अपने तरफ से दम लगाना पड़ता है सांस लेने में। जब जैसे हम एंजाइटी फ्री होते हैं, तब सांस चल रही है, सांस हमारी मतलब छोड़ रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को ले रहे हैं। लेकिन जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमें ये दम लगाना पड़ता है, हमारी थोड़ी सी मतलब सांस भी रुक जाती है, मतलब एक जैसे टाइम रुक सा नहीं जाता, तो ऐसा हम फील करते हैं, हमें दम लगाना पड़ता है सांस लेने में। तो ये भी एक दोस्तों एंजाइटी का एक कॉमन सिम्टम है जो ज़्यादातर इंसान फेस करते हैं। ज़्यादातर क्या, जो भी एंजाइटी से जूझता है वो कभी ना कभी तो इस प्रॉब्लम को फेस करता है, जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है। और ब्रीथिंग की प्रॉब्लम से आप पहचान सकते हो कि आपको एंजाइटी है।
तो ये दोस्तों करीब मैंने आपको 8-9 पॉइंट ऐसे बताए हैं जो एक कॉमन ये सिम्पटम्स हैं, और ज़्यादातर लोग क्या मतलब जो भी अगर आपको एंग्जायटी होगी तो आपको ये सिम्पटम्स ज़रूर होंगे। अगर आपको एंग्जायटी नहीं है तो आपको ना ये सिम्पटम्स जैसे होंगे, लेकिन आपको ना इतने ये नोटिस में नहीं आएँगे। एक आपकी नॉर्मल लाइफ़ चलती रहेगी। आपको जैसे कई बार इरिटेशन भी होती है, लेकिन जब एंग्जायटी फ्री होती है तो इरिटेशन भी होती है, एक नॉर्मल आप जी रहे होते हो आराम से। तो वो एक अलग टाइम होता है, लेकिन जब आप एंग्जायटी से जूझ रहे होते हो तो ये इनका सामना आप कंटिन्यूअसली कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली आप कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों का सामना। तो ये दोस्तों ऐसे सिम्पटम है कि अगर आपको भी है तो आप समझ जाना आपको एंग्जायटी है। और फिर आप अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हो, सोशल मीडिया से भी कनेक्ट करके आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, और आपको भी दोस्तों मैं एंग्जायटी से रिलेटेड सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।